नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कोशिका के कितने भाग होते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कोशिका के अंदर क्या क्या चीज होता है और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसका खोज ऑल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि वो ऊर्जा का निर्माण, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है कि हमें हीमोग्लोबिन में जाकर मिल जाता है, और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को सीधे ले जाकर माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है, श्वसन का एक साइकिल चलता है। उस साइकिल का खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। उस साइकिल के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिससे ग्लूकोज बनता है, और उस ग्लूकोज से क्या होता है कि ऊर्जा निकलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं या ऊर्जा गृह भी हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, हमारे पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, यानी हर जगह हमारे पूरे शरीर के हर भाग में क्या है, कोशिका है, और उस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, और उस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अब बताइए, जैसे हम लोग काम करते हैं, जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं, हमारा जीभ चल रहा है और हमारा शरीर जो है वो रुका हुआ है। तो जैसे जीभ हमारा क्या कर रहा है कि गति कर रहा है, जिससे हमारे जीभ की ऊर्जा खत्म हो रही है। तो ऊर्जा तो हमारे शरीर के हर भाग में बन रहा है, हमारे जीभ में भी बन रहा है, हाथ में बन रहा है, पैर में बन रहा है, हर जगह बन रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च कहाँ पे हो रही है, हमारे जीभ में। तो अगर जीभ के हमारी ऊर्जा खत्म हो गई तो क्या होगा कि हमारा जीभ चलते चलते रुक जाएगा। लेकिन पूरे शरीर में तो ऊर्जा है, तो कोई ऐसा होना चाहिए ना जो पूरे शरीर के ऊर्जा को बैलेंस करके रखे। जैसे कहाँ पे ऊर्जा ज्यादा है, कहाँ पे कम है, जहां पे ज्यादा है वहां से लेकर और जहां पे कम है उसको दे। तो इस सब का परिवहन के लिए हमारे कोशिका में एक होता है गॉल्जी बॉडी। ये गॉल्जी बॉडी होता है जो क्या करता है कि ऊर्जा या प्रोटीन का क्या करता है, परिवहन करता है। जैसे जहां पे ज्यादा ऊर्जा रहता है वहां से ऊर्जा को लेकर, और जिसको जरूरत होता है कम वाले को ऊर्जा क्या करता है, ले जाकर देता है। इसका खोज कैमिलो गॉल्जी ने किया था, इन्हीं के नाम पे गॉल्जी बॉडी नाम रख दिया गया। ये क्या करता है, परिवहन का काम करता है, यानी ऊर्जा को लेकर हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा को क्या करता है, लेकर जाता है। अब देखिए, हम कोशिका में एक और होता है रसधानी। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 65% पानी है, और ये पानी कहाँ होता है, हमारे कोशिका के अंदर होता है। उस कोशिका में हमारे कोशिका में कहाँ पे होता है, रसधानी में होता है। यानी रसधानी जो होता है वो हमारे शरीर में जल संग्रह का काम करता है। चलिए, इतना क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, वैक्यूल्स को देख लिए कि उनका क्या काम होता है। अब लोग हम देखेंगे तारकाय का क्या काम होता है। तारकाय यानी सेंट्रोसोम हमारी कोशिका में पाया जाता है। देखिए, सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करना, यानी एक कोशिका को दो नए कोशिकाओं में क्या करता है, ये तोड़ देता है, दो नए कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। तो तारकाय का काम होता है कोशिका का विभाजन करना। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा तेजी से विभाजन हमारे लीवर में होता है, और हमारे ब्रेन के न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। देखिए, क्या होता है कि हमारे शरीर में कैंसर होता है, जैसे कोशिका बहुत अनकंट्रोल, बहुत तेजी से कोशिका का विभाजन होने लगता है, जिसे हम लोग कैंसर कहते हैं। फिर भी हम लोग देखे हैं कि हमारे ब्रेन में तो कोशिका का विभाजन नहीं होता है, फिर भी ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, हमारे ब्रेन में कैंसर हो जाता है। तो देखिए, हमारे ब्रेन जो है वो 90% न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हमारे उसी ब्रेन में 10% गैलियल सेल पाया जाता है, और उस गैलियल सेल में ये कोशिका विभाजन होता है। उसी 10% के कारण क्या होता है कि ब्रेन में अनकंट्रोल यानी बहुत तेजी से कोशिका का विभाजन होने लगता है, जिसके कारण ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो चलिए, हम लोग जान गए कि तारकाय का क्या काम होता है, सेंट्रोसोम का क्या काम होता है। एक और हमारे शरीर में पाया जाता है जिसे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, यानी अंतःप्रदत्त जालीय। ये इसका काम होता है हमारे शरीर को आंतरिक कंकाल यानी आंतरिक सपोर्ट देना। जैसे घर हम लोग बनाते हैं तो उसमें पिलर हम लोग लगाते हैं ताकि ऊपर से मजबूती रहे। उसी प्रकार जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर जो होता है, इसका काम होता है हमारे कोशिका को पिलर का काम देना, या ताकि ऊपर से वो कोशिका पिचके ना। देखिए, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर जो होता है, इसका दो भाग होता है। एक भाग होता है स्मूथ और दूसरा भाग होता है रफ। देखिए, ये स्मूथ वाला जो भाग होता है, यानी जो चिकना भाग होता है स्मूथ वाला, इसमें क्या होता है कि इसका काम होता है वसा का निर्माण करना, यानी चर्बी का निर्माण करना।
और जो रफ वाला जो भाग होता है उसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। इसी रफ वाले भाग में राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इतना क्लियर है तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग राइबोसोम के बारे में देखते हैं। देखिए राइबोसोम का खोज किसने किया, पैलाडे नाम के वैज्ञानिक ने किया। ये राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। देखिए राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है, यानी सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट के हिसाब से राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है। एक को रखा गया है 70S जो छोटा होता है और दूसरे को 80S जो बड़ा होता है। अब देखिए S मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब देखिए 70S और 80S क्या होता है, जैसे देखिए इसका माप किया जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे कोई बहुत बड़ा है ऐसे हम लोग इसका नहीं देखते हैं राइबोसोम को। इसको देखा जाता है कि किसी लिक्विड में उसको डाला जाता है या ये पानी में उसको क्या किया जाता है, द्रव में उसको डाला जाता है। जो सबसे पहले नीचे चला जाता है यानी सबसे पहले डूब जाता है उसको बड़ा माना जाता है और जो देर से नीचे जाता है उसे छोटा माना जाता है। तो देखिए सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के हिसाब से 70S जो होता है वो छोटा होता है जो प्रोकैरियोटिक होता है और 80S जो होता है वो बड़ा होता है जो यूकैरियोटिक होता है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। देखिए जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिसे हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिसे हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। चलिए राइबोसोम आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए, गोल्गी बॉडी समझ गए, वैक्यूल समझ गए, सेंट्रोसोम समझ गए, पिया समझ गए और राइबोसोम समझ गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस। हम लोग जानते हैं कि कोशिका में न्यूक्लियस भी पाया जाता है जिसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। देखिए न्यूक्लियस यहाँ पे एकदम बीचों बीच होता है। न्यूक्लियस का काम होता है कि पूरे कोशिका को देखभाल करना यानी पूरे कोशिका को कंट्रोल करना। देखिए न्यूक्लियस में 80% क्या होता है, प्रोटीन होता है और 10% डीएनए होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो सब किसी का माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी बॉडी को, वैक्यूल को, सेंट्रोसोम को, राइबोसोम को सबको कंट्रोल करता है। सबके काम को देखते रहता है कि कोई काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं और उस क्रोमोसोम में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। देखिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल्स भी कहा जाता है यानी कोशिकाओं का दिमाग भी इसे कहा जाता है, इसे कंट्रोलर भी कहा जाता है। देखिए न्यूक्लियस में प्रोटीन 80% होता है और डीएनए 10% होता है। चलिए इतना आप लोग समझ गए हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।